झारखंड में सूखे का संकट एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। कुछ जिलों की स्थिति बेहद खराब है, जहां पर सामान्य से भी कम बारिश हुई है। इसके कारण खेती का कार्य प्रभावित हुआ है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से कहीं कहीं पर बारिश हुई है। इससे किसानों की उम्मीद जगी तो है, पर इस बारिश को अभी भी पर्याप्त नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अभी भी राज्य के कई जिलों में नदी, तालाब और कुएं सूखे हुए हैं। खेतों में पानी के अभाव में दरारें पड़ रही हैं। ऐसे में झारखंड मंत्रालय में कृषि विभाग की बैठक आहूत की गई। हालांकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की बैठक लगातार जारी है। इस क्रम में आज कृषि विभाग की बैठक हुई। बैठक में सरकार ने सूखे से निपटने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। कृषि के क्षेत्र में सरकार और कैसे बेहतर काम करें, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। सर, महत्वपूर्ण आज कृषि विभाग की समीक्षा आपने की है। इस तरीके से बरसात का एक बार फिर से झारखंड सुखाड़ की ओर कदम बढ़ा रहा है। देखिए, झारखंड के लगभग 70% से अधिक लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं और पिछला बार भी और उससे पहले भी और अब भी हम लोग की चिंताएं ग्रामीण क्षेत्र को लेकर लगातार रही है। और आपने देखा होगा कि पिछले बार भी जब सुखाड़ हुआ तो सुखाड़ की आहट और उसकी आने वाले कुप्रभाव को ध्यान में रखकर हम लोगों ने त्वरित किसानों को राहत देने का काम किया। दुर्भाग्यवश इस बार भी मौसम आंख मिचौनी खेल रहा है। आज इस विषय को लेकर के भी पूरी गंभीरता से बात को देखा गया है और कई महत्वपूर्ण विषय को लेकर किसानों के लिए क्या हम बेहतर कर सकते हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा की है, कुछ निर्णय भी लिए हैं और हम लोगों की पूरी नज़र वर्तमान मौसम पर है और विभाग भी पूरी तरीके से इस बदलते मौसम पर नज़र रखते हुए परिस्थिति से कैसे हम लोग इस परिस्थिति से, इस मुसीबत से हम लोग लड़ेंगे, लिए तैयार रहने के लिए बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है। सीएम सर, ये पिछले सवाल है 9,638 करोड़ रुपया तो अभी भी केंद्र के पास बाकी है और इस बार फिर से हम लोग सुखाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। सर, किसान का पैसा तो नहीं मिल रहा, जरूर राज्य सरकार की तरफ से 3500 रुपये करके दिए गए। देखिए, इस विषय पर तो चिंताएं बहुत है। अभी आप लोगों ने देखा कि राज्य सरकार को तो कई क्षेत्र में इस तरीके के पक्षपात देखने को मिला है। हमारे गरीबों को आवाज़ देने की जब बात और मांग को लेकर हम जाते हैं और हमें नकार दिया जाता है, वहीं हमारे पड़ोसी राज्य में जहां केंद्र के सहयोगी के रूप में सरकार चला रहे हैं, उनको अतिरिक्त आवाज़ भी मिल रहा है। ऐसी खबरों में हमने देखा भी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से वर्तमान परिस्थिति राज्यों के सामने और जो एक संघीय ढांचे की जो परिभाषा है, वो परिभाषा कितनी मजबूत होती दिखाई दे रही है या कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग अपने राज्यवासियों को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी वर्ग का हो, सभी लोगों को हम लोग समान नज़रों से
और सामान उनके लिए जो भी हमें करना होता है, हम सभी लोगों के लिए एक बराबर रूप से उनको हम लोग मदद करते हैं, सहायता करते हैं और आगे भी करेंगे। किसानों की स्थिति पर माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से संवेदनशील रहे हैं और पूरे राज्य की स्थिति विभागीय पदाधिकारियों के माध्यम से, मेरे माध्यम से इन्होंने जाना और उसके बाद कुछ निर्णय लिए जो किसानों के हक में थे। जैसे ऋण माफ़ी की प्रक्रिया जो बार बार बैंकों द्वारा सूची मांगने के बाद भी जो डाटा लगभग 5 लाख किसानों तक में स्टैटिक हो गया है और शुरू में उनके द्वारा 8 लाख बताया गया था कि ई-KYC किन परिस्थितियों में नहीं हो रहा, उसका एक बार फाइनल रिव्यू करने का निर्देश दिया गया। दूसरी बात है कि वैसे किसान जो NPA के अंदर इंक्लूड कर लिए गए हैं और लगातार सुखाड़ की मार जो दस्तक दे रही है, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि इस पर भी स्टडी करने की ज़रूरत है, उस पर भी आप एक प्रेजेंटेशन तैयार करें। साथ ही लाइव स्टॉक जो एनिमल्स हैं हमारे यहाँ, उनको कैसे 100% इंश्योरेंस कर सके, उसके लिए जो सारी देश स्तर की नामी गिरामी कंपनियां जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके साथ बातचीत करें, उसके प्रति संवेदनशीलता माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिखाई और कैसे दूसरे क्षेत्रों से कोऑर्डिनेशन करके खेती को मुनाफा का योग्य बनाया जाए, मूल्य संवर्धन किया जाए, इसके बारे में विस्तृत इन्होंने डायरेक्शन दिया। विभागीय खर्च का भी इन्होंने ब्यौरा लिया जो हर क्वार्टर पर समीक्षा होती है। बहुत सारे चीज़ों पर बात करने के बाद फिर से एक बार हाई अलर्ट मोड में विभाग को रहने और यदि बारिश होती है तो, और यदि अच्छी बारिश नहीं हुई तो किन क्षेत्र में हमको जाना है, किसानों को बांध के रखना है, इन सब पर दिशा निर्देश दिए। मिल्क प्रोडक्शन में कैसे हम आत्मनिर्भर बने, उसके लिए भी उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। हालांकि हमने बताया कि मिल्क प्रोक्योरमेंट हम लोगों ने लगभग 2 लाख लीटर पर डे कर लिया है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब से हमने प्रोत्साहन राशि 1 रुपया से पर लीटर से 2 रुपया और अब 3 रुपया देना शुरू किया है। कैटल फीड सब्सिडी भी देना शुरू किया है। इसको और बेहतर बनाने पर उन्होंने जोर दिया।